क्या आप विधानसभा चुनाव की दावेदारी करेंगे? उसे कि नरेंद्र त्रिपाठी जी को विधानसभा चुनाव लड़ाना है तो जरूर लड़ेंगे। या उसे कि नरेंद्र त्रिपाठी जी को विधानसभा चुनाव लड़ाना है तो। दोस्तों नमस्कार, मैं रामू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में पधारे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सतना नरेंद्र त्रिपाठी। आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अभी अभी नगरीय निकाय के चुनाव कुछ दिन पहले संपन्न हुए, उसमें आपके पार्टी की क्या भूमिका आप मान रहे हैं? नहीं, संगठन ने बहुत अच्छे ढंग से अपना कार्य किया। जो त्रिस्तरीय चुनाव, जिला पंचायत, नगर पंचायत या जो जनपद के चुनाव हुए, तो मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मध्य प्रदेश शासन की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को लगातार नीचे तक उतारा। और जिला पंचायत में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष सहित हमारे भारतीय जनता पार्टी काफी लोग जीत कर भारतीय जनता पार्टी कब्जा हुआ। जनपद में भी 8 जनपदों में से एक आध जनपद को अलग कर दिए, तो हमारे जनपद में हमारा कब्जा है। नगर पालिका भी हमने जीती, नगर निगम का महापौर भी हमने जीता, पार्षद भी हमारे आए। 10 नगर पंचायतों में से 8 नगर पंचायतों में हमारी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हुआ। कार्यकर्ताओं ने काम किया और प्रदेश सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां थी उन नीतियों के माध्यम से हम लोग नीचे तक उतरे। माननीय संगठन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो मार्गदर्शन था, उस मार्गदर्शन पर चल के कार्यकर्ताओं ने जीत हासिल की। देखिए, 2 शब्द आपने बोले कि हमने जीत हासिल की और कब्जा किया। कब्जा शब्द एक ये होता है कि हमने कब्जा लिया। एक जगह जरूर ऐसा हुआ है, रामनगर। क्या मानते हैं? नहीं, कब्जा क्या होता है कि जब किसी चीज को अन्य राजनीतिक दल के लोग भी उसे हासिल करना चाहते थे, तो हमने जनता जनार्दन के माध्यम से वो जीत हासिल की और उस सीट पे हमने कब्जा किया, बल्कि अन्य दलों के लोग वहां पे पीछे रह गए। बीच बीच में एक आवाज उठती रहती है कि संगठन में फेरबदल होना है, फेरबदल। अगर ये है क्या? जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस सामने आ रही है तो फिर ये फेरबदल की चर्चाएं कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, ये दल ही संगठन मतलब कार्यकर्ता आधारित दल है, संगठन आधारित दल है, और सभी कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व में काम कर रहे हैं। किसी भी कार्यकर्ता को कभी भी किसी दायित्व में काम करने के लिए कहा जा सकता है। मुझसे पहले जिलाध्यक्ष थे, उसके पहले कोई और जिलाध्यक्ष था, सबने अपने अपने काम किए, सबने अपने अपने ढंग से चुनाव का काम हो या संगठन को गढ़ने का काम हो या अन्य कार्यक्रम हो, उन कार्यक्रमों का भारतीय जनता पार्टी ने मुझे ये काम सौंपा। लगातार मैं 6-7 साल से भाजपा का जिलाध्यक्ष हूँ। मेरा भी कार्यकाल पूरा होने वाला है, इसके बाद कोई दूसरा अध्यक्ष बनेगा। ये पार्टी और संगठन की व्यवस्था है। पार्टी जब चाहती है, संगठन जब चाहता है, किस कार्यकर्ता को किस क्षेत्र में काम पे लगाना है, किस कार्यकर्ता की कहाँ उपयोगिता है, ये हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करता है और उसी का हम लोग पालन करते हैं। विकास को लेकर आखिर क्या ऐसी सोच है पार्टी की? हम विकास क्यों नहीं दे पा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो विकास के लिए संकल्पित है, और हम खाली विकास की बात नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ साथ जनहितैषी जो कार्य है, हम उस कार्य को भी हाथ में लेके चल रहे हैं। एक जनहितैषी कार्य वृक्षारोपण का आपके पार्टी में बहुत जोर शोर से चल रहा है। सिर्फ युवा मोर्चा को 1.5 लाख पेड़ का लक्ष्य दिया गया है सतना जिले में। अगर हम 500 पेड़ रोज लगाएं तो हमें 300 दिन लगभग पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब जाके 1.5 लाख का लक्ष्य पूरा होगा। देखिए, जन विकास के कार्य होते हैं, सड़क, फ्लाईओवर, स्मार्ट सिटी, हॉस्पिटल, ये विकास कार्य। लेकिन जो जनहितैषी कार्य होते हैं, अब हम गरीब के लिए अगर हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसे मकान दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना के तहत अगर हम उसे गैस सिलेंडर दे रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं, हम छोटे गरीब के बच्चे को भी सरकारी स्कूल पढ़ाने के लिए हम उसे ड्रेस, अन्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, ये हमारे विकास के कार्य है। सड़कें बने, नालियां बने, रोड लाइट की व्यवस्था, ये विकास के कार्य है। लेकिन जनहितैषी कार्य ये दूसरे हो गए। रहा सवाल ये जो जिस हिसाब से कहा वृक्षारोपण का, अभी 17 तारीख से 2 अक्टूबर के बीच में भारतीय जनता पार्टी में हम लोग सेवा पखवाड़ा चला रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि अगर आप कार्यकर्ताओं से कहा कि आप सच में अगर हमारा जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं, 25 तारीख को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म शताब्दी, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का है। उन्होंने कहा इस पूरे 17 तारीख से 2 तारीख तक का एक पखवाड़ा चलाइए। उस पखवाड़े में हमारे युवा मोर्चे कार्यकर्ताओं को ब्लड डोनेशन का काम सौंपा गया है। उन्होंने वृक्षारोपण भी उनको करना है और ब्लड डोनेशन का भी काम करना है। वृक्षारोपण का 500 वृक्ष का मामला नहीं है, हमारे 28 मंडल है सतना जिले में। प्रत्येक मंडल में
17 तारीख को अगर हम 500 वृक्ष लगाएंगे तो 28 गुणे 5 होता है। फिर उसके बाद हम एक महामुहिम, एक बड़ा मुहिम चलाएंगे 25 तारीख को, उसमें भी हमारा बृहद रूप लेगा। 2 अक्टूबर को चलाएंगे। यानी वृक्षारोपण कुल मिला के हम बृहद रूप से करने जा रहे हैं। ब्लड डोनेशन का भी काम है। आंगनबाड़ी में हमारा जो महिला मोर्चे वालों को आंगनबाड़ी का काम दिया है कि आप 75 आंगनबाड़ियाँ गोद लें। अब हर विधानसभा में 10-10, 11-11 आंगनबाड़ियाँ हैं। उनके 10-11 आंगनबाड़ी को हम गोद लेंगे। वहाँ पे हम देखेंगे कि आंगनबाड़ी हमारे बच्चे व्यवस्थित रूप से जाएं, आंगनबाड़ी टाइम से सब खुले, आंगनबाड़ी में जो मध्याह्न भोजन वगैरह वो सब, यानी कुल मिला के शासन की जो योजना है, किसान मोर्चे को सौंपा गया है कि वो नदियों का, तालाबों का स्वच्छता अभियान के सफाई करे, मंदिरों की सफाई करे। 90,000 पदाधिकारी सतना जिले में भारतीय जनता पार्टी के हैं। अगर 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 1,80,000 पेड़ हो जाएंगे। नहीं हुआ ना। अभी हम लोग जो है पिछले कुछ दिनों पहले हम लोग बाकायदे मैहर गए। मैहर में माँ शारदा देवी का मंदिर था। उस पूरे मंदिर के जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी पे 1100 बाकायदे गड्ढे खुदवा के रेडी रखे गए। हमारे कार्यकर्ता पहुंचे, लगभग उसमें 1000 कार्यकर्ता पहुंचे और उन कार्यकर्ताओं ने सभी जगह सबने अपने 1-1, 2-2 वृक्ष लगाए। बाकायदे उसका सोशल मीडिया में चला, उसकी फोटोग्राफी हुई। कुल मिला के ये है कि हम राजनीतिक कार्यकर्ता है, लेकिन समाज सेवा भी करें। हम समाज को एक मैसेज दें। हमने 1100, हमारे कार्यकर्ताओं ने 1100 वृक्ष लगाए, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1100 वृक्ष अगर हम लगा सकते हैं तो हमारे जिले के जो और भी लोग हैं वो लोग भी इस काम में आगे बढ़े। 1-1, 2-2 वृक्ष वो लोग भी लगाए। ये एक व्यवस्था है, समाज को एक प्रेरणा देने वाली। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का अपना विचारधारा है, उसका अपना दल है, उसका अपना नेतृत्व करने वाले लोग हैं। ये उनको अपने खुद में विचार करना चाहिए कि आज वो कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा में आपका राहुल गांधी जो है वो इतना बड़ा चेहरा बन के जिस हिसाब से पूरे भारत जोड़ो निकल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उनके इस प्रवास से, उनके इस यात्रा जोड़ो यात्रा से कोई भारत, क्या हमारा भारत अलग अलग पड़ा। अगर उन्हें भारत जोड़ो कार्यक्रम करना है तो उन्हें आदिवासी समाज के बीच में, अनुसूचित जनजाति समाज के बीच में, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज के बीच में, दलित शोषित वर्गों के बीच में, उनके बीच में जाके कुछ काम करना पड़ेगा। उनके पार्टी के लोगों को जाना पड़ेगा, उनके सुख दुख में शामिल होना पड़ेगा, उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिलवाना होगा। जब वो कार्यकर्ता जब इन कामों में लगेंगे तो लोग इनसे जुड़ेंगे। आज कांग्रेस की राजनीति क्या है? हर नेता अपना अपना देख रहा है। आज कांग्रेस कहाँ पे है? कोई किसी पे भरोसा नहीं कर रहा है। राहुल गांधी के नेतृत्व को लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनकी कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें कहाँ से लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा मैं निकलूंगा, भारत पूरा जुड़ जाएगा। भारत हमारा एक है, हमारा राष्ट्र एक है। हम सब लोग मिलके, कोई किसी भी दल का हो, कोई किसी भी जात पात का हो, हर व्यक्ति राष्ट्र हित की सोचता है। भारत जोड़ो की यात्रा नहीं निकाली जाती, भारत जोड़ो के लिए आह्वान किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तिरंगा झंडा अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि इस तारीख से एक अभियान चलाओ, जन जागरण। हम कार्यकर्ताओं को आदेशित किया कि एक तो जन जागरण का कार्यक्रम करो, उसके माध्यम से पूरे जगह मैसेज भेजो। लोगों ने तिरंगे को ऐसा अपने अपने घरों में फहराया, ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पे तिरंगा ना फहराओ। लोगों के अंदर राष्ट्र भावना जागृत हुई, लोग राष्ट्र हित में संकल्पित हुए, लोगों के मन में एक भाव पैदा हुआ कि ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा देश है, ये मेरा भारत है। वहां पे कोई जाति वर्ग, चाहे वो किसी भी वर्ग का रहा हो, किसी भी जात का रहा हो, किसी भी गरीब रहा हो, अमीर रहा हो, सबने झंडे लगाए। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत धमाके के साथ एमपी में एंट्री करने वाली है। आम आदमी पार्टी को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, बिल्ली के भाग्य से छीका फूटा। आम आदमी पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में कितना मजबूत है, कितने लोग हैं, क्या प्लानिंग है, ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो, सतना में रहने वाले लोग भी जानते हैं। वो जो सपना देख रहे हैं कि हम, जो उनका प्लान है, मुझे नहीं लगता कि अभी वो इतनी गहराई पे उनकी जड़ें हैं कि उनके सपने साकार होंगे। क्या सपने हैं? उन्होंने बाकायदे महापौर में अपना प्रत्याशी लड़ाया, पार्षदों में अपना प्रत्याशी लड़ाए। उनका एक मिशन चल रहा था कि महापौर भी जीतेंगे, पार्षद भी जीतेंगे। कहीं उनका नाम वो निशान नहीं है। जिले में विधानसभा के उनका कहना है कि हम पूरी विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, पूरी सीटों में चुनाव लड़ेंगे। लड़ना चाहिए, एक राजनीतिक दल है, उनको अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है, अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन
मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी जैसे राजनीतिक दल का भी कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं है। नहीं, दो ही दल रहेंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह सकता दो दल रहेंगे, राजनीतिक दल बहुत सारे हैं। भाजपा के सामने कांग्रेस भी रहेगी, बहुजन भी रहेगी, समाजवादी भी रहेगी, अन्य दल के लोग भी रहेंगे, सब बहुत से। लेकिन कभी किसी ने 10 सीट क्रॉस नहीं की ना। कुछ दल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ेंगे, कुछ दल वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लड़ेंगे, कुछ दल हकीकत में मुकाबला करेंगे, लेकिन मैदान पे वही टिकता है, मैदान पे वही रहता है जो जनता जनार्दन के विश्वास पे खरा उतरता है, जिस पे लोगों को भरोसा होता है। आज कांग्रेस की लंबे समय से सरकार थी केंद्र में और प्रदेश में, आज उनको लोगों ने निकाल के बाहर कर दिया, और जिस हिसाब से लोगों ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं ये विश्वास है। और हम सब राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस विश्वास को जीतने के लिए अपने प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर, अपने प्रदेश के जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी डी शर्मा जी के आह्वान पर, हम लोगों ने जो अपने जनहितैषी कार्यों को जो व्यापक प्रचार प्रसार किया है, उसका फल है ये कि लोगों का विश्वास हम पे। बीजेपी का लगभग कांग्रेसीकरण हो गया है, बहुत सारे कांग्रेस के लोगों को हमने भाजपा में मिला लिया है। देखिए क्या होता है, कोई यूं ही अपने दल को छोड़कर नहीं आता। हाँ, इसके पीछे तो बहुत बड़ा राज है। कोई यूं ही स्वाभाविक है, कोई आदमी लंबा समय किसी दल पे दे रहा है, विचारधाराओं से जुड़ा है, काम कर रहा है, जब उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरी इस दल में उपेक्षा हो रही है, या उसको ये लगने लगता है कि मेरा इस दल में अब वजूद नहीं बचा, या उसको ऐसा लगने लगता है कि ये वो दल नहीं रहा जिस दल के कारण हम इससे जुड़े थे, वो आशा भरी नजरों से देखता है। और स्वाभाविक हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, कोई हमारे दल में आना चाहता है, हमारे दल में काम करना चाहता है, हमारे दल में संगठन में काम करना चाहता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहता है, तो स्वाभाविक है कोई भी दल होगा, किसी को रोका नहीं जा सकता, सबका स्वागत है। एक लास्ट प्रश्न, क्या आप विधानसभा चुनाव की दावेदारी करेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। 1988 से लगातार वार युवा मोर्चे के वार्ड अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चे का प्रदेश जिले की टीम में, मंडल की टीम में प्रदेश मंत्री रहा युवा मोर्चे का, फिर भारतीय जनता पार्टी में आया तो उपाध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्य समिति रहा, आज 6-7 साल से भाजपा का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं मूल रूप से संगठन का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो तय करेगा मैं वह कार्य करूंगा। अगर पार्टी को लगता है, संगठन को लगता है कि उसे कि नरेंद्र त्रिपाठी जी को विधानसभा चुनाव लड़ाना है तो जरूर लड़ेंगे, या अगर पार्टी तय करती है कि हमें जिस काम को हमें यह काम करना है हम वो काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।